औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी तक स्क्वायर रूट्स के दो तरीके सीखे हैं, नंबर 1 डिवीजन मेथड एंड नंबर 2 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज हम तीसरा इसका जो मेथड है वो समझने को जा रहे हैं। तो जो तीसरा मेथड है कि परफेक्ट स्क्वायर के हम कैसे स्क्वायर रूट्स निकालते हैं, तो उस मेथड का नाम है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। यानी आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। यानी थ्रू रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड हम कैसे स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 100 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये तो हमने पता है ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी किसी नंबर का स्क्वायर है। अब 100 को हमने स्क्वायर रूट निकालना है, मगर थ्रू रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड में हमने क्या करना है, हमको क्या करना होता है, हमने ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। यानी जो हमारे पास नंबर है, से फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 100 है, ठीक है। इस 100 को हमने क्या करना है, ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। जो ये ऑड नंबर्स हैं, हमने फ्रॉम वेरी स्टार्ट जाना है, वेरी बिगिनिंग जाना है। इसका क्या माने है कि हमने बिगिनिंग जाना है, वेरी स्टार्ट जाना है। यानी पहले हमने इसको ऑड नंबर उस ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है जो सबसे छोटा है, यानी स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, दैट मींस 1। इसी तरह से फिर हम जाएंगे 3 पे, उसके बाद 3 ऑड नंबर आता है, उसके बाद 5 आता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने जाना है। तो क्या करना है, हमने इस 100 को हमने ऑड नंबर्स के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऑड नंबर्स हम कहां से शुरू करेंगे, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, दैट मींस फ्रॉम 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 को पहले 1 से माइनस करते हैं, दैट मींस रिजल्ट क्या आएगा 99। 100 में से जब हम 1 निकालते हैं तो बचता क्या है 99। तो 99 यहाँ पे आएगा, 99 माइनस 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा 3, तो 96 रिजल्ट आ गया। इसी तरह से 96 यहाँ पे आएगा, तो माइनस किससे करेंगे अब 5 से, क्योंकि 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 5। तो रिजल्ट क्या आ गया 91। तो 91 को 7 से माइनस करते हैं तो रिजल्ट आ गया 84। इसी तरह से 84 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं अब 9 से, क्योंकि 7 के बाद 9 ऑड नंबर आता है, तो रिजल्ट हो गया 75। इसी तरह से 75 को 11 से करेंगे तो रिजल्ट 64। इसी तरह से 64 को हम अब 13 से निकालेंगे, 13 निकालेंगे तो वहाँ पे 51 बचते हैं। इसी तरह से 51 में से अब हम 15 निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आ गया 36। इसी तरह से 36 को आप माइनस करेंगे किसके साथ, 17 के साथ, तो रिजल्ट क्या आ गया 19। अब 19 को किससे करेंगे, 17 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 19। 19 में से 19 तो 0। अब हमने देखना है हमने कितने ऑड नंबर से इस 100 को माइनस किया है। हमने by how many odd numbers we subtracted 100, we subtracted 100, that means 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 ऐसे ऑड नंबर्स हैं जिनको हमने सब्ट्रैक्ट किया, जिनको हमने 100 से सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो पहले 1 से किया, फिर 3 से, फिर 5 से, ऐसे ऐसे इन्हें ऑड नंबर से हमने सब्ट्रैक्ट यहाँ पे किया। तो कितने ऑड नंबर्स मेरे पास आ गए जिनसे मैंने 100 को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। हाउ मेनी ऑड नंबर, दैट मीन्स 10, ऐसे भी लिख सकते हैं। या हाउ मेनी स्टेप्स आई हैव डन, कितने स्टेप्स मैंने यहाँ पे किए, 1 2 3 4 5 6 9 10, ये भी 10 आ गए। दैट मीन्स हम आप लिख सकते हैं जो 100 है 100 ये किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 10, या 100 इक्वल टू 10 स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर एक और नंबर हमारे पास है 81 एक और नंबर हमारे पास है, क्योंकि 81 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो 81 को हम ये रूल कैसे अप्लाई करेंगे, तो हमने क्या करना है, 81 को 1 से पहले करेंगे, यहाँ पे 80 बचते हैं। क्यों, हमने ऑड नंबर से इस जो दिया हुआ नंबर हमारे पास होगा उसको ऑड नंबर से क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो ऑड नंबर्स हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, दैट मीन्स जो हमारे पास स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है उससे हम शुरू करेंगे। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर हमारे पास 1 है, उसके बाद
यहाँ से रिजल्ट आ गया हमारे पास 80। उसके बाद 1 के बाद हमारे पास कौन सा और नंबर आएगा? 3। तो 3 से माइनस करेंगे तो रिजल्ट है 77। इसी तरह से 77 को अब क्योंकि 3 के बाद 5 और नंबर आता है तो रिजल्ट क्या है? 72। इसी तरह से 72 को अब आपको समझ में आया होगा, 5 के बाद 7 आएगा, 70 में से 5 65। इसी तरह से 65 में से 9 अब निकालेंगे तो वहाँ पे कितने बचे? 56। 56 में से कितने निकालेंगे? 11 तो वहाँ पे 44। 44 में से अब कितने निकालेंगे हम? 13, 31। ठीक है, 31 में से 15 निकालेंगे, 56 में से 44 जब हमने निकाले, 65 में से 9 हमने निकाले तो वहाँ के पास बचे 56। 56 में यहाँ पे 45 बचते हैं। 56 में से जब हमने 11 निकाले तो वहाँ पे 45। इसी तरह से 45 में से हमने कितने निकालने हैं? 13 तो वहाँ पे कितने बचते हैं? 32। अब 32 में से हमने 15 निकालने हैं, वहाँ के कितने बचते हैं? 17। अब 17 में से कितने निकालने हैं? 17 तो वहाँ बचता है 0। तो अब हमने देखना है कि कितने और नंबर से हमने इस 81 को माइनस किया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी ऐसे 9 और नंबर्स हैं जिनसे हमने 81 को माइनस किया। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं अब 81 इक्वल टू 9 इंटू 9, या ऐसे भी लिख सकते हैं 81 इक्वल टू 9 स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। तो ऐसे हम रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड के थ्रू नंबर्स के क्या निकाल सकते हैं? स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, जो हमारे पास नंबर दिया हुआ होगा तो उसको हमने और नंबर्स से माइनस करना है। लेकिन और नंबर्स हमने अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं लेने हैं। हमने क्या करना है, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग जाना है। हमने जो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है उससे शुरू करना है। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में हमने जाना है सब्ट्रैक्ट करके, जहाँ तक हमने वहाँ तक जाना है जब तक ना हमारा रिजल्ट आखिर पे क्या आएगा? 0 आएगा। तो फिर हम स्टेप्स भी, हमने कितने स्टेप्स वहाँ पे किए उनको भी ऐड कर सकते हैं, या जितने और नंबर से हमने इस दिए हुए नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो वो और नंबर्स भी हम ऐड कर सकते हैं। यानी गिन सकते हैं कितने और नंबर्स हैं, उन्हीं ही और नंबर्स का स्क्वायर कौन होगा जो हमारे पास दिया हुआ नंबर है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल के टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।